Okay, student. Good evening. Today we'll start with the our previous topic, cell cycle and cell division. तो यस हम सर। लोग सेल साइकिल में हम लोगों ने इंटरफेस को पढ़ लिया है। इंटरफेस को हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, एम फेज, दैट इज मल्टीप्लिकेशन फेज, और यू कैन से माइटोटिक फेज. सो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन. ओके, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने सेल साइकिल, ठीक है, सेल साइकिल का जो इंटरफेज है, इंटरफेज हम लोगों ने पढ़ लिया है. यस सर। इंटरफेज में हम लोगों ने जो आपका G1 S G2 phase, we also discussed about the G0 phase, that is called resting phase. Now यस सर। today we'll start from here, M phase, that is mitotic phase. ठीक है, तो माइटोटिक फेज आप जानते हैं कि माइटोटिक फेज में क्या होता है. As the cell has crossed G1S and G2 phase, G1S और G2 phase से सेल जो है अब क्रॉस हो चुका है, पास हो चुका है. नाउ इट इज रेडी टू डिवाइड. अब ये सेल क्या है, डिवाइड करने के लिए तैयार है. अब यस ये सर। सेल क्या है, डिवाइड करने के लिए तैयार है. सर एक डाउट था, पहले मतलब से इंटरफेस में। हाँ, अच्छा बोलिए, इंटरफेस में क्या डाउट है. सर बोल रहे हैं कि G2 में तो आरएनए सिंथेसाइज्ड होता है और G1 में डीएनए। हम्म, तो सर आरएनए और डीएनए के बीच में जो अंतर है सर। अच्छा, ठीक ठीक है, ठीक है. देखिए G1 फेज में क्या होता है, ठीक है, आ रहे हैं इसमें, ठीक है, ध्यान दीजिए. हाँ, G1 फेज में ही क्या होता है, मतलब आपका डीएनए, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सेल रेडी होता है. ठीक है, समझ में आ रहा है. जीवन हाँ जीवन सर। में क्या होता है ना, प्रिपेयर फॉर डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब इसके लिए सेल रेडी होता है. डीएनए का सिंथेसिस होता है आपका एस फेज में. यस एस एस फेज फेज में में, क्या सॉरी। होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है. ठीक है, एंड लेटर ऑन G2 फेज में क्या होता है, जो प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, फिर प्रोटीन बनता है. ठीक है, तो डीएनए से आरएनए बनता है, फिर प्रोटीन बनता है. एक्चुअली डीएनए और आरएनए जो होते हैं, डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होते हैं और आरएनए कुछ आपका वायरसेस में जो है उसका जेनेटिक मटेरियल होता है. ठीक है, यस सर। डिफरेंसेस ये होता है, डिफरेंसेस जो है डीएनए आरएनए में बहुत सारे डिफरेंसेस है जो कि आप क्लास 12 में पढ़ेंगे जेनेटिक्स में. यहाँ पर मैं आपको इतना बता दूं कि देखिए डीएनए जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर होते हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर. ठीक है, और आरएनए में क्या होता है, राइबोज शुगर होता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है आपका डीएनए. आरएनए क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है जो कि प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है. मतलब आरएनए के अंदर में कुछ कोडिंग होता है, ठीक है, जो आगे चल के क्या होता है, स्पेशल प्रोटीन को बनाता है. और वो कोडिंग कहाँ से आता है, वो डीएनए से आता है. ठीक है, यस समझ सर। में आ रहा है, डीएनए से आता है. क्लियर. तो डीएनए क्या होता है आपका, डीऑक्सीराइबोज शुगर बियर करता है, जबकि आरएनए में क्या होता है, आरएनए इज कंपोज्ड ऑफ राइबोज शुगर. डीएनए डबल स्टैंडर्ड स्पाइरली, स्पाइरल टाइप का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है डीएनए का आपका, डबल स्टैंडर्ड. ठीक है, ये इस तरह का है ना, यानी कि रोप लाइक स्ट्रक्चर, दो दो रोप को एक साथ आप इस तरह से जोड़ दें, ये डीएनए का यस सर। स्ट्रक्चर होता है. या फिर आप कहते हैं इसको लेडर लाइक स्ट्रक्चर. क्या कहते हैं इसको, लेडर लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं. ये लैडर होता लाइक है आपका स्ट्रक्चर। डीएनए का स्ट्रक्चर. जबकि आरएनए क्या होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड का बना हुआ होता है, सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. क्लियर. डीएनए यस से सर। क्या होता है, आरएनए बनता है, फिर आरएनए से क्या होता है, प्रोटीन बनता है. क्लियर. ये यस आप सर। आगे चल के मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ेंगे क्लास 12 में. ठीक है, ओके क्लियर, सर। वेरी गुड. तो आज हम लोग है ना माइटोटिक फेज पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि सेल अब पूरी तरह से तैयार है डिवीजन करने के लिए. ठीक है, सेल पूरी तरह से तैयार है डिवीजन करने के लिए. तो माइटोटिक फेज में होता क्या है, ध्यान दीजिएगा कि एक जो सेल है जिसके अंदर अपना क्या है, न्यूक्लियस है. समझिएगा, ये मैंने न्यूक्लियस का ही डायग्राम बनाया, ठीक है, पूरे सेल का नहीं बनाया. ठीक है, एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, डिवाइड होके दो न्यूक्लियस बन जाता है. समझिएगा ध्यान से, क्या होता है, दो न्यूक्लियस बन जाता है. डिवाइड होके क्या होता है, दो न्यूक्लियस बन जाता है. डिवाइड होके दो न्यूक्लियस बन जाता है. आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये एक न्यूक्लियस है, ये डिवाइड होकर क्या हो रहा है, दो न्यूक्लियस बन जा रहा है. पहले ये होता है,
बाद में फिर क्या होता है, ये सेल आपका डिवाइड होकर 2 सेल बन जाता है। सेल बन जाता है। ठीक है, 2 सेल बन जाता है। क्लियर क्लियर। तो यस यहाँ सर, पर यस। देखिए 2 स्टेप हो रहा है। एक एक पहला क्या प्रोसेस हो रहा है, पहला हो रहा है कि न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, और फिर क्या रहा, न्यूक्लियस के बाद सेल डिवाइड कर रहा है, यानी कि साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो पहला जो प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस, यानी कि डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, कैरियोकाइनेसिस कहने का मतलब क्या है, कैरियो जो टर्म है कैरियोन से लिया गया, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। और काइनेसिस का मतलब होता है, काइनेसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन। सो ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियस या डिवीजन ऑफ यस न्यूक्लियस सर। तो हम लोग कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। यानी पहला स्टेप क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस का होता है। फिर सेकंड क्या होता है, सेकंड पूरा साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है, तो वहां पर टर्म आता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोफोर, साइटोकाइनेसिस। साइटोफोर साइटोप्लाज्म। और काइनेसिस का मतलब होता है, काइनेसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन या डिवीजन। तो ब्रेकडाउन। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होता है दैट इज कॉल्ड आपका क्या कहलाता है, आपका साइटोकाइनेसिस कहलाता है। ठीक है, साइटोकाइनेसिस यस कहलाता सर। है। क्लियर, साइटोकाइनेसिस कहलाता है। समझ में आ रहा है, यानी कि सेल जब अपना G1 S और G2 फेज को कंप्लीट कर लेगा, तो अब वो क्या होगा, एक सेल से 2 सेल बनने के लिए, यानी कि डिवीजन के लिए अब एंटर करेगा M फेज में। किसमें एंटर करेगा, M फेज में। ठीक है, अब M फेज दो तरीके का होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है कैरियोकाइनेसिस और एक होता है आपका जो है आपका कह सकते हैं आप क्या, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। In karyokinesis, first the nucleus of the cell divides, and that is called karyokinesis, and then the cytoplasm of the cell divides, that is called आपका जो है, साइटोकाइनेसिस। हाँ, साइटोकाइनेसिस। तो ये जो डिवीजन होते हैं ना, ये डिवीजन क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, एक डिवीजन क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका माइटोसिस और दूसरा होता है आपका मियोसिस। तो माइटोसिस और मियोसिस यानी दो तरह का डिवीजन को हम लोगों को पढ़ना है। जो माइटोसिस होते हैं, समझिएगा ध्यान से, जो माइटोसिस होते हैं, माइटोसिस, ये माइटोसिस क्या होते हैं, सभी सेल में होते हैं, ऑल सेल्स में होते हैं, सभी सेल में होते हैं। ठीक है, बट मियोसिस जो होता है, मियोसिस जो होता है, मियोसिस ये क्या होता है, ओनली ओनली जर्म सेल में होते हैं, ओनली जर्म सेल। जर्म सेल कहने का मतलब रिप्रोडक्टिव सेल, यानी कि केवल इस, अगर ह्यूमन की हम लोग बात करें हमारे पूरे बॉडी में, तो ह्यूमन में केवल स्पर्म और ओवम में ही मियोसिस होता है। बाकी जो है आप कह सकते हैं सभी माइटोसिस जो है वो क्या होता है, सभी सेल में होता है। क्लियर। यस तो सर। हम लोग को यहाँ पर दो तरह का सेल डिवीजन पढ़ना है। हम लोग को एम फेज में दो तरह का सेल डिवीजन पढ़ना है, एक तो पढ़ना है माइटोसिस और दूसरा पढ़ना है मियोसिस। मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस एंड मियोसिस पढ़ना है, दो तरह का सेल डिवीजन हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो माइटोसिस क्या होता है, सभी सेल में होते हैं। ठीक है, और इस तरह के डिवीजन को हम लोग, जो माइटोसिस की अगर बात करें तो माइटोसिस जो है वो दो तरह के, सॉरी, माइटोसिस को हम लोग क्या करते हैं, माइटोसिस को हम लोग दो तरह का, पहले आपको बताया मैंने एम फेज, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस क्या होता है, सभी तरह के सेल में होते हैं, और मियोसिस जो होते हैं वो क्या होते हैं, ओनली जर्म सेल, जिसको हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स, या जिसको हम लोग कहते हैं गैमिट्स कहते हैं, उसी तरह का सेल में आपका जो है पाए जाए ये मियोसिस का प्रोसेस है। क्लियर। यस सर। तो कम टू द सर पॉइंट, हैप्लॉइड माइटोसिस। सेल्स कह सकते हैं, हैप्लॉइड सेल्स, डिप्लॉइड सेल्स। मियोसिस से हैप्लॉइड सेल बनते हैं। ठीक यस है, सर। इसलिए ये नहीं हम लोग कह सकते कि हैप्लॉइड सेल में मियोसिस होता है, ऐसा नहीं बोलेंगे। मियोसिस होने के बाद हैप्लॉइड बनता है, जबकि माइटोसिस में क्या रहता है, जैसा वो सेल वैसे ही रहता है ना। तो इसलिए यस सर। हैप्लॉइड डिप्लॉइड हम लोग नहीं यूज करेंगे। हम लोग ये कहेंगे कि गैमिट जो होते हैं, गैमिट्स, वहां पर मियोसिस होते हैं, और माइटोसिस क्या होते हैं, सारे सेल्स में होते हैं। यस। ठीक है, तो माइटोसिस, सबसे पहले वाल्टर फ्लेमिंग स्टडीड सेल डिवीजन इन एनिमल सेल, और उन्होंने टर्म कॉइन किया, क्या उन्होंने टर्म कॉइन किया, माइटोसिस। ठीक है, यानी कि वाल्टर फ्लेमिंग ने सबसे पहले 1882 में टर्म जो है आपका माइटोसिस उन्होंने यूज किया। ठीक है, और ये माइटोसिस जो है ऐसा एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि एक सेल, ध्यान दीजिएगा, एक सेल जो है वो डिवाइड होकर, है ना, दो सेल बनाते हैं।
दो सेल बनाते हैं, डिवाइड होकर दो सेल बनाते हैं, ठीक है। और इस डिवीजन में क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर रहता है इट रिमेन्स कांस्टेंट। यानी अगर इस सेल में जो पेरेंटल, ये आपका क्या हो गया, पेरेंटल सेल हो गया, यस पेरेंट सर। सेल हो गया ये, और ये दोनों जो दो बना वो क्या हो गया, डॉटर सेल्स हो डॉटर गया, सेल्स। डॉटर सेल्स हो गया। क्लियर। तो यहाँ पर आपको माइटोसिस में ध्यान रखना है क्या, कि माइटोसिस में जब एक सेल से दो सेल बनते हैं, व्हेन वन सेल डिवाइड्स इनटू टू सेल, ओके, टू डॉटर सेल्स, इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर्स, जो क्रोमोसोम नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, जो आपका दोनों डॉटर सेल में। जैसे मान लीजिए कि अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें, तो ह्यूमन सेल में आपको पता है कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, यस सर। 46 क्रोमोसोम होते हैं। ये 46 क्रोमोसोम इसमें है पेरेंट सेल में। जब ये सेल डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करने के बाद ये सेल में भी, डॉटर सेल में भी क्या होगा, 46 क्रोमोसोम ही रहेगा। क्लियर। सर यानी यस सर। हाँ, क्लियर सर ना। ये डॉटर सेल्स में, सर डॉटर सेल्स में जो क्रोमोसोम आता है वो तो पेरेंट सेल से आता है ना? हाँ, पेरेंट सेल से ही आ रहा है। तो पेरेंट सेल में अगर 46 हो तो फिर दो डॉटर सेल्स को 46 कैसे मिल सकते हैं? मिलता है, ठीक है, यही 46 क्रोमोसोम जो है, आपको तो पता है कि सेल जो, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं, जहां पर डीएनए होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, है ना, तो क्या है, वो रेप्लिकेट करते रहते हैं, रेप्लिकेट करते रहते हैं। और ओह अच्छा, रेप्लिकेट ओके करके, सर। जब वो रेप्लिकेट करके जब 46 से और 46, यानी कि आपका कितना हो गया, टोटल 92। 92 हो गया, है ना, तब जाके ये क्या करते हैं, 46 एक क्रोमोसोम में और 46 एक क्रोमोसोम में। हालांकि ओके ऐसे सर। 46 डिवाइड नहीं होता, हम आपको बता रहे हैं। होता क्या है, देखिए, जैसे 46 क्रोमोसोम पहले अगर कितना हुआ, 46 क्रोमोसोम हुआ, ध्यान दीजिएगा, डिवाइड इस तरह से होता है, जैसे 46 क्रोमोसोम हुआ, ये क्या होता है, ये धीरे धीरे क्या होता है, 23 डिवाइड हो जाता है, जब आपका कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, यस सर। 23 डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद जब ये सेल बनता है, समझिएगा, ये जो आपका क्या है, ये जो आप देख रहे हैं, ये 23 ये दो न्यूक्लियस बन गया, इसी से दो न्यूक्लियस बन यस गया सर। ना। अब ये 23, आपको तो पता है कि जो क्रोमोसोम है, यानी जिसमें डीएनए है, वो क्या रेप्लिकेट करता है, रेप्लिकेट करता है। ये यस 23 सर। फिर क्या होगा, अपने अंदर में 46 बना लेगा, और ये भी अपने अंदर 46 बना लेगा, और फिर क्या होगा, तब ये डिवाइड होकर एक सेल, अलग अलग सेल बनाएगा। ओके सर। क्लियर, समझ में आ रहा थैंक है, यू। यानी कि पहले न्यूक्लियस जो है वो 23 डिवाइड हो जाएगा, और फिर वो 23 जो हुआ है, वो अपने आप को रेप्लिकेट करके फिर अपना पेयर बना के 46 बना लेगा। उसके बाद क्या होगा, ये अलग अलग सेल बनेगा। अभी तक ये क्या एक ही सेल में है, जब तक 23 डिवाइड हुआ एक ही सेल में है। बाद में क्या हो रहा है, ये जब 46 हो गया, उसके बाद जाकर ये अपना सेल, अलग अलग सेल बना रहा है। तो इस तरह से क्या हुआ, जो इसमें जितना क्रोमोसोम, पेरेंट में जितना क्रोमोसोम है, वही डॉटर सेल में भी क्रोमोसोम आ जा रहा है। क्लियर, समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल सेल डिवीजन। इसको हम लोग इक्वेशनल सेल डिवीजन या होमोटाइपिक सेल डिवीजन भी कहते हैं, ठीक है। इक्वेशनल कहते हैं, होमो माइटोसिस को। जो है, हाँ, होमोटाइपिक कहते हैं, यस, है ना, इसलिए कहते हैं क्योंकि व्हाइट इज कॉल्ड इक्वेशनल सेल डिवीजन, बिकॉज द क्रोमोसोम नंबर्स, इट बिकम्स सेम इन पेरेंट सेल एंड इन डॉटर सेल। पेरेंट सेल और डॉटर सेल में क्या होता है, क्रोमोसोम जो नंबर होते हैं वो बिल्कुल इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग इक्वेशनल सेल डिवीजन भी कहते हैं। क्लियर। ओके सर। यानी कि अगर पेरेंट सेल पहले से डिप्लॉयड है, तो वो डिप्लॉयड सेल ही बनाएगा। डिप्लॉयड का मतलब और हैप्लॉयड का मतलब क्या होता है, डिप्लॉयड का मतलब होता है जहां पर, डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है, डाई मतलब दो, और प्लॉइड का मतलब क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम जो होता है वो क्या होता है ना, आपका दो सेट में पाया जाता है, यानी कि कंप्लीट क्रोमोसोम। यानी 46 है तो क्या होता है, दो सेट होता है, 23 प्लस 23, तो दोनों सेट क्रोमोसोम अगर पाया जा रहा है सेल में, तो दे आर कॉल्ड डिप्लॉयड सेल। यानी यहाँ पर ये भी डिप्लॉयड है और ये भी डिप्लॉयड है, और पेरेंट भी यस सर। डिप्लॉयड है। यानी पेरेंट अगर डिप्लॉयड है और उसमें माइटोसिस होता है, तो वो डिप्लॉयड सेल ही बनाएगा, ठीक है। और पेरेंट अगर हैप्लॉयड सेल है, यानी कि केवल एक सेट क्रोमोसोम है, यानी कि मान लीजिए 23 क्रोमोसोम है, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं, वन वन सेट अगर क्रोमोसोम प्रेजेंट है, उसको हम लोग कहेंगे हैप्लॉयड। यानी कि 46 में क्या होता है, 23 पेयर्स होते हैं, तो अगर एक पेयर अगर प्रेजेंट है, यानी कि 23 पेयर अगर प्रेजेंट है, और 23 अदर पेयर नहीं प्रेजेंट है, तो वैसे सेल को हम लोग कहेंगे हैप्लॉइड हैप्लॉयड सेल। सेल। और अगर सेल पहले से हैप्लॉयड रहेगा, तो वो अगर माइटोसिस कर रहा है, तो वो भी क्या होगा, आपका हैप्लॉयड ही रहेगा, ठीक है। यस सर। यानी कि माइटोसिस क्या करता है, माइटोसिस जो है वो
आपका पेरेंट में जितना क्रोमोसोम है उतना ही आपका डॉटर सेल में भी क्रोमोसोम को है ना लेकर आता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो यस सर। कैरियोकाइनेसिस है ना, आपको हाँ पता है सर। कैरियोकाइनेसिस हम लोग पढ़ते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस में भी बहुत सारे फेज होते हैं। कैरियोकाइनेसिस में भी क्या होते हैं? बहुत सारे फेज होते हैं। ठीक है, जैसे इसको याद रखने के लिए आप लोग क्या याद रखिएगा? पीमेट, पीमेट। ठीक है, ये आपको सीरीज में याद रखना है ना, पीमेट। यस सर। ठीक है, पीमेट। पी मतलब क्या होगा आपका? प्रोफेज। प्रोफेज। एम मतलब क्या होगा? मेटाफेज। ए मतलब क्या होगा? एनाफेज। एंड टी मतलब क्या होगा आपका? टीलोफेज। तो आपको पी है ना, पी मेट याद रखना है। ठीक है, यानी कि पी मतलब आपका हो गया प्रोफेज, एम मतलब मेटाफेज, ए मतलब एनाफेज, टी मतलब टीलोफेज। ये क्या है? ये कैरियोकाइनेसिस के अंदर का स्टेजेस है, फेजेस है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? प्रोफेज होता है। अब ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग को करना क्या है? ठीक है, इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है? सर प्रोफेज मेटाफेज हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें करना क्या? ध्यान दीजिए, इसमें करना यही है कि आप जो स्ट्रक्चर देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, जब हम लोग एक सेल को प्रोफेज है ना कंडीशन में जब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर में, तो क्या आपको चेंजेस दिखाई देता है? दैट यू हैव टू राइट। ठीक है, वही आपको लिखना है केवल। ठीक है, तो यस सर। प्रोफेज में क्या होते हैं? ध्यान दीजिएगा, प्रोफेज में क्या होते हैं? इस फेज को हम लोग इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल भी कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोमल मटेरियल यानी कि जो क्रोमेटिन होते हैं, क्रोमेटिन वो धीरे धीरे क्या होते हैं? क्रोमोसोम में अरेंज होने लगते हैं। ठीक है, यस जो सर। क्रोमेटिन थ्रेड, यानी देखिए ध्यान दीजिए, ये जो आपका एक न्यूक्लियस है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियस का, क्योंकि मेनली ये हो यस सर। कहाँ रहा? न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। तो ये आपका एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है जिसमें आपका ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस तरह का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, दिस इज योर क्रोमेटिन। तो ये आपका क्रोमेटिन है, और ये आपका बगल में क्या न्यूक्लियोलस है, ये एक न्यूक्लियस का डायग्राम है। ये क्या न्यूक्लियस का डायग्राम है? तो प्रोफेज में क्या होता है? प्रोफेज में होता यह है कि धीरे 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 ये जो आपका क्रोमेटिन है, ये धीरे धीरे क्या होते हैं? कंडेंस्ड होने लगते हैं, यानी कि थिक होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? थिक होने लगते हैं। ठीक है, समझिएगा, धीरे धीरे क्या होने लगते हैं? थिक होने लगते हैं, यानी कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल टेक्स प्लेस इन ऑर्डर टू फॉर्म ए कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स। यानी कि अगर अगला जो मेरा माइटोटिक जो आपका मेटाफेज होगा, उसमें क्या होता है? एक्चुअली में क्रोमोसोम काफी थिक दिखते हैं, बट स्टार्टिंग जो होता है प्रोफेज में, क्या हो रहा है? कंडेंसेशन ऑफ मटेरियल जो है वो स्टार्ट होने लगता है, मतलब टेक्स प्लेस होने लगता है। समझ में आ रहा है ना? क्लियर? यस सर। हाँ, तो इसमें आपको मेनली क्या क्या चीजें आपको माइक्रोस्कोप में देखने को मिलेगा? तो एक तो आपका ये हो गया कि आपका ये जो क्रोमोसोमल जो आपका मटेरियल है, यानी खास करके जो आपका क्रोमेटिन है, ये आपका क्या होता है? थिक होने लगता है। इट स्टार्ट्स शोइंग कंडेंसिंग। क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम के जैसे स्ट्रक्चर ये बनाने लगते हैं। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है? जो यहाँ पर सेंट्रियोल्स जो होते हैं begins to move toward the opposite pole of the animal cell। एनिमल सेल के ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगते हैं। सेंट्रियोल मैंने आपको बताया है ना, सेंट्रियोल मैंने आपको क्या यस सर। बताया? यस सर। सेंट्रियोल मैंने आपको, सेंट्रोजोम पहले ये होते हैं, उसके बाद ये अलग अलग बॉडी को सेंट्रियोल कहते हैं। वो सेंट्रियोल क्या होते हैं? सेंट्रियोल जो है धीरे धीरे अलग अलग पोल, यानी कि एक न्यूक्लियस है तो इसका ये पोल, इसका ये पोल, अलग अलग पोल की तरफ क्या होता है? मूव करने लगते हैं सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रियोल क्या करने लगते हैं? जो है begins to move towards the opposite poles of the animal cell। एनिमल सेल का अलग अलग पोल की तरफ में सेंट्रियोल जो है क्या होता है? वो पहुंचने लगता है। साथ यस ही सर। साथ और क्या होता है? ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप न्यूक्लियोलस देख रहे हैं, दिस न्यूक्लियोलस, ये जो आप न्यूक्लियोलस देख रहे हैं, ये न्यूक्लियोलस क्या होता है? धीरे धीरे डिसअपियर होने लगते हैं। ये न्यूक्लियस क्या होता है? धीरे धीरे न्यूक्लियोलस क्या होता है? धीरे धीरे डिसअपियर होने लगते हैं। साथ ही साथ आप इसको कह सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियोलस है वो क्या होता है? डिसइंटीग्रेट्स हो रहा है ग्रेजुअली। ठीक है, और जो न्यूक्लियर इन्वेलप है, ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, जो दो लेयर आप देख रहे हैं, इट ऑल्सो स्टार्ट्स डिसअपियरिंग। ये भी क्या होता है? धीरे धीरे डिसअपियर होने लगते हैं। और प्रोफेज का लास्ट तक, यानी कि प्रोफेज का लास्ट तक आप कह सकते हैं कि ये धीरे धीरे डिसअपियर, और प्रोफेज के लास्ट में एक्चुअली आप कह सकते हैं कि ये जो आपका न्यूक्लियोलस है और आपका ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये कंप्लीटली डिसअपियर्ड। ये क्या होते हैं? कंप्लीटली क्या होते हैं? ये डिसअपियर हो जाते हैं। सर यानी प्रोफेस के फाइनली लास्ट
सर प्रोफेज के हाँ लास्ट तक क्रोमेटिड क्रोमोसोम बन जाते हैं? हाँ, क्रोमोसोम बन जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम बन जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम बन जाते हैं, यानी कि जो क्रोमेटिन है वो क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर में दिखने लगते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, क्लियर। यस सर। और सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स ऑफ द एनिमल सेल। ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलता है प्रोफेज में। प्रोफेज में ये सारा घटना जो है घटता है। ठीक है, यानी कि अगर आप बात करें तो किसी किसी बुक में आपको दिखाई देगा कि प्रोफेज को दो पार्ट में बांट दिया गया है, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। यस तो सर। अर्ली प्रोफेज में क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है प्रोसेस, और लेट प्रोसेस में क्या हो रहा है, वो कंप्लीट हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए स्टार्ट डिसअपियरिंग, न्यूक्लियोलस जो स्टार्ट डिसअपियरिंग, ये किस में हो जाएगा, अर्ली प्रोफेज में, और लेट अर्ली प्रोफेज में प्रोफेज में। डिसअपियर्स। ठीक है, फिर आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, स्टार्ट्स डिसअपियरिंग, स्टार्ट्स डिसइंटीग्रेटिंग, और क्या होगा लेट प्रोफेज में क्या होगा कि कंप्लीटली डिसअपियर्स। ठीक है, तो जब फाइनली आप स्ट्रक्चर देखेंगे, आपका प्रोफेज का, तो आपको कैसा दिखाई देगा, प्रोफेज का अगर फाइनल स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं सेल, अगर आप फाइनल का लेट प्रोफेज यानी फाइनली इसको आप कह सकते हैं दिस इज योर अर्ली प्रोफेज। और जब लेट प्रोफेज आप देखेंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, कि ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि डिसअपियर होता दिख रहा है। ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं डिसअपियर टाइप का हो रहा है। और जो आपका क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम क्या है, थिक स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पर दिखाई देगा। थिक स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इस तरह से आपका थिक स्ट्रक्चर में क्रोमोसोम दिखाई देगा। समझ में आ रहा है। न्यूक्लियोलस जो है वो हाँ ऑलरेडी सर। डिसअपियर हो चुका है। और क्या एक चीज आपको दिखाई देगा, एक आपको दिखाई देगा कि जो आपका ये क्या स्पिंडल चीज, फाइबर। सेंट्रियोल्स जो है, वो सेंट्रियोल्स धीरे धीरे क्या होगा, इस जगह में आपका पहुंचने लगेगा। ठीक है, सेंट्रियोल्स जो होते हैं, सेंट्रियोल्स है ना, सेंट्रियोल्स आपका क्या होंगे, आपका इस जगह में आपका पहुंचने लगेगा, यानी कि ये ऑपोजिट पोल ऑफ दी जो आपका न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका यस सर। सेंट्रल, यहाँ पर आपका जो है इस तरह से आपको दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, दिस इज एस्टर। योर, हाँ एस्टर्स वगैरह दिखाई देने लगेंगे, एस्ट्रल रेज दिखाई देंगे। ठीक है, ये सब क्या होता है आपको मैंने सब बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप हाँ सर। देखेंगे हाँ क्या कि देखिए न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि ये डिसअपियर हो गया है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिसअपियर, गायब हो गया, और केवल आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है ना, क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है, वो भी क्या, स्कैटर्ड वे में, मतलब इधर उधर। ठीक है, और साथ ही आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल में, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया है। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा प्रोफेज में। ठीक है, प्रोफेज यस में सर। आपको यहाँ पर दिखाई देगा। क्लियर, समझ में आ रहा है, हाँ सर। कोई दिक्कत, वेरी गुड। तो अब अगर हम बात करेंगे माइटोसिस का, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो आपका जो प्लांट सेल होते हैं, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं होते हैं, और इसलिए वहां पर क्या होता है, एस्टर्स नहीं बनते हैं, है ना, क्लियर। हाँ सर। और इसलिए जो है आप कह सकते हैं उसको हम एन एस्ट्रल सेल डिवीजन कह सकते हैं, एन एस्ट्रल। जनरली क्या होता है, ए या एन अगर यहाँ पर लग जाता है किसी टर्म में, तो उसका मतलब होता है एब्सेंट, है ना, यानी कि एन यस सर। एस्ट्रल का मतलब है एस्ट्रल, एन का एन, एन का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमूवल। ठीक है, अगर एस्ट्रल डिवीजन अगर हम लोग बोल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर एस्ट्रल प्रोड्यूस हो रहा है। अगर एन एस्ट्रल अगर हम लोग बोलती हैं, इसका मतलब जनरली क्या होता है, एन और ए लगाने से क्या होता है, इसका मतलब होता है रिमूवल या एब्सेंट। तो एब्सेंट ऑफ एस्ट्रल रेज, ठीक है, एब्सेंट ऑफ एस्ट्रल रेज, तो हम लोग इसको एन एस्ट्रल भी कहेंगे, किसमें, प्लांट सेल में। ठीक है, यस सर। now next is your मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है। इट इज द फेज दैट स्टार्ट्स आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप इन द प्रोफेज। प्रोफेज में जब टोटल न्यूक्लियर इन्वेलप आपका गायब हो गया, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका गायब हो चुका है ना, डिसअपियर हो चुका है, तब जो फेज स्टार्ट होता है दैट योर मेटाफेज स्टार्ट होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और हाँ सर। इसमें क्या होता है, पहले पहले क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो स्प्रेड आउट थ्रू द साइटोप्लाज्म, यानी कि वो पहले आपको मैंने क्या दिखाया कि इस जो आपका जो
ये आपका जो मैंने आपको दिखाया क्या कि आपका जो हाँ सर, स्प्रेड थ्रू आउट द क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म। क्रोमोसोम जो होते हैं क्रोमोसोम जो होते हैं ये क्या होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, स्प्रेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, क्योंकि देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो डिसअपियर हो गया है, तो ये जो हाँ क्रोमोसोम है आपका ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो डिसअपियर हो गया है ना, तो ये आपका हाँ क्या सर। है, ये पूरा जो आपका क्रोमोसोम है वो स्कैटर्ड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। क्लियर। और यहाँ पर क्रोमोसोम जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा, पहले स्कैटर्ड होते हैं, बाद में क्या होते हैं, धीरे धीरे वो अरेंज हो जाते हैं। तो मेटाफेज के लिए एक तो डायग्राम हम आपको दिखा रहे हैं, लेट मी शो यू अ डायग्राम, मे बी हियर इन दिस, या वेरी गुड, यहाँ पर है डायग्राम, तो क्यों हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, प्लीज वेट, देखिए ये आपका प्रोफेज है ना, प्रोफेज है, और अच्छा से आप हाँ समझ सर। सकते हैं, है ना, डायग्राम ऑलरेडी आई हैव कलेक्टेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले क्या होता है, यहाँ पर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा है, ठीक है, इसके अंदर में देखिए जो आपका क्रोमोसोम है धीरे धीरे कंडेंस हो रहा है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं आपका जो सेंट्रियोल्स है, ये अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहा है ना, ये सारा हाँ आपको धीरे सर। धीरे यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोलस देखिए धीरे धीरे यहाँ पर गायब हो गया है। ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है, ये प्रोफेज में। मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में आपका, मेटाफेज में क्या होगा, देखिए इस तरह से मेटाफेज में क्या होते हैं, सारे क्रोमोसोम्स जो पहले स्कैटर्ड थे, नाउ दे आर अरेंज्ड इन द मिडिल ऑफ मिडिल ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के मिडिल में देखिए सारा क्या हो रहा है, यहाँ पर जमा हो गया है। all the all the your that chromosomes है ना, they are arranged in the इक्वेटोरियल प्लेन। सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, जिसको हम लोग कह रहे हैं क्या, हम लोग कह रहे हैं इक्वेटोरियल प्लेट कह रहे हैं, या हम लोग मेटाफेजिक प्लेट कह रहे हैं। और ये किसके जरिए होता है, तो थ्रू स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर के जरिए, यानी कि एक तरह का जो है प्रोटीन फाइबर जो है वो अटैच होता है क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से अटैच होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका, अगर ये क्रोमोसोम है, ध्यान दीजिए, दिस इज योर क्रोमोसोम, ये आपका क्रोमोसोम है। ठीक है, क्रोमोसोम है, तो ये जो बीच वाला जो पार्ट है, दिस इज योर सेंट्रोमियर, इसको यस हम सर। लोग काइनेटोकोर भी कहते हैं, काइनेटोकोर भी कहते हैं। ठीक है, ये जो डिस्ट्राइब, इस पर क्या होता है, स्पिंडल फाइबर जो कि आपका सेंट्रियोल से निकल रहा है, वो क्या करता है, इससे बाइंड कर जाता है, इससे बाइंड कर जाता है। ठीक है, इससे बाइंड कर जाता है। ठीक है, यस और सर। बाइंड करके सारे क्रोमोसोम को क्या करता है, सेंटर में ले आता है। और ये जो सेंटर में सारे क्रोमोसोम अरेंज हैं, इस जगह को हम लोग कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं। ठीक है, और ये जो जगह, इसको हम लोग कहते हैं क्या, इक्वेटर। तो सर सारे क्रोमोसोम, यस सर वो जो स्पिंडल फाइबर्स वो एस्टर से इनिशिएट होते हैं, मतलब सेंट्रियोल से इनिशिएट होते हैं। हाँ, सेंट्रियोल से ही आ रहे हैं। हाँ तो ठीक है, सर दैट प्लांट स्पिंडल सेल में तो फाइबर्स। सेंट्रियोल होता नहीं है, फिर कहाँ से आते हैं वो स्पिंडल फाइबर? हाँ, प्लांट सेल में जो है आपका सेंट्रियोल नहीं होते हैं। ठीक है, प्लांट सेल में आपका जो होंगे वहां पर सेंट्रियोल नहीं होंगे। ठीक है, और वहां पर जो है आपका ये स्पिंडल फॉर्मेशन, एस्टल फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, वहां पर जो है वो ये सब नहीं प्रोसेस होता है। ठीक है, वो डायरेक्टली दे आर अरेंज्ड, ये डायरेक्टली क्या होते हैं, वहां पर जो है अरेंज हो जाते हैं। थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि नॉट प्रॉपर वे में अरेंज होते हैं, बट जो है आपका ये अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर आपका स्पिंडल फाइबर नहीं होते हैं, वहां पर आपका जो है सेंट्रियोल्स एब्सेंट होता है। इन डिटेल्स आपको हम एट द लास्ट आपको बता रहे हैं। ठीक है, ओके क्लियर। सर। हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ईच क्रोमोसोम है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आपका यहाँ पर मेटाफेज में आप देख सकते हैं, सारे जो क्रोमोसोम हैं वो अरेंज हो गए हैं, सारे क्रोमोसोम क्या हो गए हैं, अरेंज हो गए हैं। ठीक है, कहाँ पर, तो इक्वेटोरियल प्लेट में अरेंज हो गए हैं थ्रू स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, स्पिंडल फाइबर के जरिए क्या हो गए हैं, अरेंज हो गए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। ईच हाँ सर। क्रोमोसोम एट दिस स्टेज इज मेड अप ऑफ 2 लॉन्गिट्यूडनल थ्रेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर क्रोमोसोम क्या है, 2 लॉन्गिट्यूडनल थ्रेड से मिलकर बना है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, जिसको हम लोग कहते हैं क्रोमेटिड। क्या क्रोमैटिड्स। क्या कहते हैं, क्रोमेटिड कहते हैं। क्रोमैटिड्स। ठीक है, और वो एक क्रोमोसोम के होंगे, दैट्स व्हाई इसको हम लोग कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। यानी आप देख सकते हैं ये जो भी क्रोमेटिड है, ये क्या है, क्रोमेटिड है, ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, तो सिस्टर क्रोमेटिड है। ठीक है, क्लियर। और दीज आर हेल्ड टुगेदर बाय दी
सेंट्रोमियर इन द सेंटर, है ना, सेंटर में जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, सेंट्रोमियर यानी आपको मैंने बताया ये जो बीच का जो आपका जो ये जो डिस्क लाइक प्लेट है क्रोमोसोम का, जो सेंटर का जो प्लेस है, बीच का प्लेस है, दैट इज कॉल्ड काइनेटोकोर और सेंट्रोमियर। तो इससे क्या होता है, अटैच होता है आपका स्पिंडल फाइबर, और इसके जरिए क्या है कि वो पूरा का पूरा सेंटर में अरेंज होते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ हाँ में आ सर। रहा है। और द क्रोमोसोम्स फाइनली अरेंज देमसेल्फ एट द इक्वेटर इन वन इक्वेटोरियल प्लेट। क्या होते हैं, क्रोमोसोम जो है वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, है ना, कहां पर, एक इक्वेटोरियल प्लेट प्लेन के ऊपर, है ना, इक्वेटर के ऊपर, और इस इक्वेटोरियल प्लेन को हम लोग कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या देखा कि यस। अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू काइनेटोकोर्स ऑफ द क्रोमोसोम, स्पिंडल फाइबर का काइनेटोकोर के साथ में जुड़ना, ठीक है, और साथ ही साथ मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टू स्पिंडल इक्वेटर, स्पिंडल इक्वेटर के ऊपर जो है क्रोमोसोम का चले आना। ठीक है, ये दो मेजर इवेंट यहां पर आपको देखने को मिलता है मेटाफेज में। ठीक है, आपका क्वेश्चन में हम हमारे ध्यान में है, इसको देखते हैं। ठीक है, हाँ सर। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, यहां पर आप कह सकते हैं कि अगर क्रोमोसोम, टोटल क्रोमोसोम अगर आपको ऑब्जर्व करना है अंडर माइक्रोस्कोप में, तो इट इज ऑब्जर्व अंडर मेटाफेज। ये मेटाफेज में ऑब्जर्व किए जाते हैं, मेटाफेज में ऑब्जर्व किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे क्रोमोसोम आपको, है ना, इक्वेटोरियल प्लेट में अरेंज आपको मिलेंगे। आपको बता दें कि मेटाफेज के पहले और मेटाफेज के बाद में जो क्रोमोसोम होते हैं, इट रिमेन्स इन क्रोमेटिन फॉर्म, क्रोमेटिन के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, क्रोमेटिन के फॉर्म में रहते हैं, जबकि यस सर। आपका जो मेटाफेज है यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअल में आपको क्रोमोसोम देखने को मिलता है। क्लियर, यस सर। नाउ देखते हैं और क्या क्या पॉइंट है ना। तो इस तरह से आपने, हम लोगों ने क्या देखा, और मेटाफेज हमने देखा, प्रोफेज एंड मेटाफेज। स्पिंडल फाइबर्स आर कॉमनली फॉर्म्ड, ठीक है, स्पिंडल फाइबर बनते हैं, ठीक है। द क्रोमोसोम बिकम शॉर्ट एंड थिक, आपको मैंने बताया कि क्रोमोसोम जो है क्या होते हैं, वो शॉर्ट और थिक बनकर क्या होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड बनाते हैं। ठीक है, यस दो सर। क्रोमेटिड बनाते हैं। सारे क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं। और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम्स का जो काइनेटोकोर होता है, काइनेटोकोर, इट इज अटैच्ड टू द स्पिंडल फाइबर। कहां पर, तो उसका सेंट्रोमियर या आप कह सकते हैं काइनेटोकोर पर स्पिंडल फाइबर का अटैचमेंट होता है। ठीक है, नाउ द यस। नेक्स्ट फेज इज एनाफेज। पी मेट है ना, पी एम हो गया। नाउ आपका क्या है, ए एनाफेज। एनाफेज, एनाफेज में क्या होता है, जो आपका एनाफेज में क्या हो रहा है कि इसको हम लोग, है ना, आप कह सकते हैं कि शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन जो है, सबसे अगर कम ड्यूरेशन में अगर कोई प्रोसेस हो रहा है अगर इन चारों फेज में, दैट इज योर एनाफेज हो रहा है। ठीक है, ये ओनली 2 to 3 मिनट जो है वो आपका लेता है। ठीक है, इट टेक्स ओनली 2 to 3 मिनट्स। ठीक है, ये कुछ मिनट जो है केवल आपका सेल में जो है होता है। और बिगिनिंग में क्या होता है, क्रोमोसोम स्प्लिट करते हैं, जो ऑलरेडी मेटाफेज पर अरेंज हैं, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, धीरे धीरे स्प्लिट अप करने लगते हैं। ठीक है, इनिशियली क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम्स होने लगता है, और सेपरेटिंग ऑफ या सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स। जब क्रोमोसोम दो पार्ट में टूटेंगे, है ना, सपोज कि ये हमारा एक क्रोमोसोम है, ये हमारा एक क्रोमोसोम है, ये हमारा एक क्रोमोसोम है। अगर ये स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा, स्प्लिट करने के बाद ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर को दिखाई देंगे, इस तरह का स्ट्रक्चर को दिखाई देंगे। ठीक है, एक ये और एक ये। ठीक है, ये स्प्लिट होगा कि आपका जो दो, है ना, दो जो आपका डॉटर क्रोमोसोम बन रहा है, यानी जिसको हम लोग सिस्टर क्रोमेटिड या क्रोमेटिड्स कह रहे हैं। ठीक है, ये आपका कुछ इस तरह का जो है शेप में दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह का कुछ शेप में आपको दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि क्रोमोसोम क्या करते हैं, क्रोमोसोम स्टार्ट स्प्लिटिंग, ये स्प्लिट होने लगते हैं। और दोनों ही, ये दोनों देखिए, ये और ये जो आपका क्रोमेटिड है, ये आपका क्रोमेटिड है, ये आपका क्रोमेटिड है, इसी क्रोमोसोम का, इसी क्रोमोसोम का, ये दोनों क्या करते हैं, सर आपका स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया। हेलो सर।
सर ये वीडियो इज पॉज्ड। ओके सॉरी, लगातार कॉल आने के कारण जो है हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे। ओ यस ओके। ओके अगेन। So what I was talking in my phone, it is recorded, na? नो सर नो नो, Okay, very good. यू आर लगातार फोन, नॉट हर्ड। ओके लगातार फोन आने के कारण जो है वो डिस्कनेक्ट हो गए, लास्ट में रिसीव करना पड़ा, नहीं रिसीव करने से लगातार फोन आता रहता है, इसलिए हम लोग रिसीव कर। ठीक है, देखते हैं, चलिए आते हैं फिर से। अगेन आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। ओके, तो वी आर यस स्टार्टिंग सर। वी आर एनाफेज। स्टार्टिंग इसमें क्या है एनाफेज में मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम क्या होते हैं, स्प्लिट करने लगते हैं और धीरे धीरे आपस में क्या होते हैं, सेपरेट करने लगते हैं। एंड मूवमेंट ऑफ क्रोमेटिड्स टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स, और आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो है ऑपोजिट पोल की तरफ जो है मूवमेंट होने लगा है। किसका? तो आपका क्रोमेटिड्स का। यानी कि अभी जो स्प्लिट होके जो क्रोमोसोम इस तरह से आपका जो स्प्लिट हुआ है, यानी जगह स्प्लिट हुआ इस तरह से, ठीक है, क्लियर। अब क्या होगा, ये जो स्प्लिट हुआ है, एक क्रोमोसोम जो दो दो डॉटर क्रोमोसोम में क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका ये जो दो आपका जो काइनेटोकोर है, जो काइनेटोकोर है, ये क्या होता है, ओपोजिट हो जाता है। यानी कि अब ये इस तरह का आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये आपका इस तरह का हो जाएगा। सो यू कैन सी, है ना, डायग्राम में क्लियरली आप देख सकते हैं, जो पहले काइनेटोकोर दोनों एक तरफ था, अब क्या है, दोनों काइनेटोकोर अपना अपना ओपोजिट हो गया। और ये जो है आप कह सकते हैं, ये स्पिंडल से कनेक्टेड है, ये स्पिंडल से कनेक्टेड है, और ये धीरे धीरे क्या होते हैं, मूव करने लगते हैं पोल की तरफ, मूव करने लगते हैं पोल की तरफ, मूव करने लगते हैं। ठीक है, पोल की तरफ ये मूव करने लगते हैं। क्लियर? तो ये क्या यस होता है, सर। पोल की तरफ मूव करने लगते हैं। तो फाइनली आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा कि ये मान लीजिए आपका, है ना, दिस इज योर सेल, ये आपका सेल है। तो इसमें आपको दिखाई देगा क्या, कि जो आपका क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम जो आपका है वो क्या है, क्रोमोसोम जो है वो इस तरह से आपका पोल की तरफ में आपका, है ना, इस तरह से पोल की तरफ जो आपका अट्रैक्ट होने लगे हैं। हाँ सर। एक तो स्प्लिट अप हो गया, दोनों का स्प्लिट अप हो गया, और स्प्लिट अप होने के साथ साथ ये धीरे धीरे क्या करते हैं, ये अपने इस पोल की तरफ बढ़ने लगते हैं, ये इस पोल की तरफ बढ़ने लगते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा यस है? सर। यस सर। तो इस तरह से जो है मूवमेंट ऑफ क्रोमेटिड्स टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल, ऑपोजिट पोल की तरफ में जो है आपका क्रोमेटिड्स का मूवमेंट जो है होने लगता है। क्लियर? हाँ सर। फाइनली इफ वी टॉक अबाउट टीलोफेज, अगर टीलोफेज के बारे में बात करें तो फाइनली क्या होता है, द क्रोमोसोम्स जो आपका क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड ऑलरेडी क्या होता है, सेल का जो क्रोमेटिड है, सारा क्रोमेटिड जो है वो पहुंच चुका होता है, कहां पर जो है पहुंच चुका होता है, आपका पोल के ऊपर पहुंच चुका होता है। और धीरे धीरे यहाँ पर जो भी चीजें आपका जो प्रोफेज में जो डिसअपियर हुआ था, धीरे धीरे यहाँ पर क्या होता है, बनने लगते हैं। धीरे धीरे यहाँ पर क्या होते हैं, धीरे धीरे यहाँ पर बनने लगते हैं, धीरे धीरे यहाँ पर न्यूक्लियर क्या होते हैं, मेम्ब्रेन और बनने लगते न्यूक्लियोलस। हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, है ना। और जो क्रोमेटिड्स है आपका, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, धीरे धीरे क्रोमोसोम बनते हैं। क्या रेप्लिकेट करके अपने आप को जो है कंप्लीट क्रोमोसोम में कन्वर्ट कर लेते हैं। और दे स्टार्ट्स अपीयरिंग लाइक थ्रेड लाइक अपीयरिंग, यानी क्रोमेटिन जो है वो क्रोमेटिन के जैसा अपीयरेंस उनका दिखने लगता है। सी एनाफेज में ही होता है या टेलोफेज में? ये आपका टीलोफेज में, ठीक है, टीलोफेज में फाइनली क्या होता है, क्रोमोसोम्स ग्रेजुअली अनकॉइल एंड क्लस्टर एट ऑपोजिट स्पिंडल पोल। अलग अलग पोल पर वो लोग क्या होता है, जो आपका क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड वो क्या होता है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर में है, वो धीरे धीरे अनकॉइल हो जाते हैं, और अनकॉइल होकर क्या करते हैं, वो अपना रेप्लिकेट करके और बहुत सारा, है ना, अपना जो पूरा पार्ट है उसको बनाने लगते हैं। हाँ साथ सर। ही साथ न्यूक्लियर इनवेलप जो होते हैं, स्लोली धीरे धीरे क्या होता है, वो फॉर्म्स होने लगता है।
धीरे धीरे वो रिफॉर्म्स होने लगता है, फिर से नया बनने लगता है, और रीअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, ठीक है, एंड अदर ऑर्गेनेल्स जो आपको वहां पर दिखने लगते हैं, मतलब जो आपका न्यूक्लियोलस है वो धीरे धीरे रीअपीयर होने लगते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ क्या होता है, अदर ऑर्गेनेल्स जो होते हैं सेल में, जैसे गोल्गी बॉडी, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब भी आपको है ना रीअपीयर होने लगते हैं। यस सर। क्लियर, यानी फाइनली क्या होता है, ये आपका सेल है, इसके अंदर में आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियस का डिवीजन कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखने लगता है। आपको क्या दिखने लगता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो चुके हैं। इट मींस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस इज कंप्लीटेड, कैरियोकाइनेसिस अब हमारा हो चुका है। फिर का जो सेंट्रियोल्स होते हैं, जो एस्ट्रस होते हैं, या आपका जो स्पिंडल फाइबर होते हैं, दीज आर आल्सो डिसअपियर्ड, ये भी क्या होता है, धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है। डिसअपियर करते हैं। क्लियर, तो ये आपका दिस इज योर टीलोफेज, ये आपका क्या है, दिस इज योर टीलोफेज, ये आपका टीलोफेज। लास्ट कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस का लास्ट फेज जो है, कैरियोकाइनेसिस का लास्ट फेज ये है। क्लियर, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। यस सर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या ध्यान दीजिएगा, जो अब आपका स्टार्ट होता है साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस क्या है, व्हाट इज साइटोकाइनेसिस? साइटोकाइनेसिस क्या है, आप यहाँ पर एक डायग्राम देख सकते हैं जो माइक्रोस्कोप में एक्चुअली दिखता है ना, ये सिंपल सा डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हैं ना, देखिए किस तरीके से ये आपका एक्चुअली इसी तरह से आपको माइक्रोस्कोप में दिखता है ना। सबसे पहले ये देखिए आप क्या हो रहा है, प्रोफेज है ना, प्रोफेज में आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये आपका लेट प्रोफेज है, ये आपका देखिए मेटाफेज है, मेटाफेज में देखिए सब सेंटर में आपको अरेंज दिख रहा है, इक्वेटोरियल प्लेट में आपका अरेंज दिख रहा है यहाँ पर क्रोमोसोम, है ना। ये आप देख सकते हैं एनाफेज, एनाफेज में क्या हुआ है, आपका क्रोमेटिड जो है सेपरेट होकर अलग अलग पोल पर चला जा चुका है, और दिस इज योर टीलोफेज। यहाँ पर देखिए क्या है, आपका दो कंप्लीट जो है आपका यहाँ पर न्यूक्लियस डिवाइड होकर रेडी है, बन चुका है, ठीक है, क्लियर। यस सर। तो साइटोकाइनेसिस में क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, साइटोकाइनेसिस में क्या हो रहा है, इट इज कॉमनली नोन एज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसको हम लोग साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन कहते हैं, है ना, यानी कि साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। यहाँ पर क्या होता है, साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड करता है, न्यूक्लियस तो डिवाइड कर लिया, यहाँ पर क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड कर रहा है। क्लियर, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। एक न्यूक्लियस से एक सेल, और फिर दूसरे न्यूक्लियस से एक सेल, यानी कि आप कह सकते हैं आफ्टर डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस द साइटोप्लाज्म स्टार्ट फॉर्मिंग द टू न्यू सेल्स, दो अलग अलग जो है नया सेल वो बनाने लगते हैं, ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं कि जो है आप कह सकते हैं कि इट अकर्स सो दैट द ईच डॉटर सेल कैन रिसीव न्यूक्लियस ऑफ इट्स ओन, अलग अलग अपना डॉटर सेल में न्यूक्लियस चला जाए, अलग अलग सेल बन जाए, इसके लिए जो है क्या होता है यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये देखने को आपको मिलता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म एनिमल और प्लांट सेल में थोड़ा कुछ डिफरेंट होते हैं, हाँ, एनिमल में और प्लांट में क्या होता है, थोड़ा कुछ डिफरेंट होता है, तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा देख लेते हैं। एनिमल सेल में क्या होते हैं, एनिमल सेल में क्या होता है कि एक्चुअली में है ना, यहाँ पर फ्यूरो लाइक है ना, फ्यूरो इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि आपको इस तरह का जो है, ध्यान दीजिएगा, ये एक सेल जैसे मैंने आपको बताया टीलोफेज में, टीलोफेज में क्या बताया मैंने आपको, टीलोफेज में मैंने आपको दिखाया कि ये जो इस तरह का जो सेल है, ये सेल एक तरीके ये सेल है, इसमें आपका ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस आपका रेडी हो चुका है, हाँ सर। ठीक है। अब एनिमल सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में एक फ्यूरो लाइक स्ट्रक्चर बनने लगता है, ये इस तरह का जो है फ्यूरो लाइक स्ट्रक्चर बनने लगते हैं, ठीक है, क्लियर, यानी कि आप इस तरीके से देखेंगे, इस तरीके से जो है आप सेल को देखेंगे, जहां पर यहाँ एक न्यूक्लियस है, यहाँ एक न्यूक्लियस है, क्लियर। तो दिस इज कॉल्ड फ्यूरो, दिस इज कॉल्ड फ्यूरो, एक फ्यूरो लाइक जो है क्लीवेज टाइप का एक स्ट्रक्चर आपको दिखने को मिलेगा, जहां पर क्या हो रहा है कि आपका जो साइटोप्लाज्म है ये कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, एक पोजीशन पर क्या हो रहा है, वो कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, यानी कि एक पोजीशन पर वो आपस में क्या हो रहा है, वहां पर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेल फ्यूरो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल फ्यूरो कहते हैं, सेल फ्यूरो कहते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होता है, ये है ना कॉन्ट्रैक्शन जो है आप कह सकते हैं वो क्या होता है, जो है द फ्यूरो स्टार्ट्स deepening gradually during telophase and finally gets joined in the
center by dividing the cytoplasm into two. ये जो फ्यूरो आपको है ये टीलोफेज में ही दिखने लगता है, और धीरे धीरे क्या होता है जब ये फ्यूरो आपस में ज्वाइन कर जाते हैं, यानी ये लेयर और ये जब आपस में ज्वाइन कर जाएगा, फाइनली क्या होगा, ये इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिलता है, फाइनली इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिलता है। यस सर। ठीक है, फाइनली क्या होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिलता है, जहां पर दो सेल क्या हो रहे हैं, फाइनली दो सेल बन चुके हैं, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली दीज टू सेल्स विल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से सेपरेट करके कंप्लीट जो है आप कह सकते हैं सेल को इस तरह से फॉर्म कर जाते हैं। सर एक्रोमेटिक स्पिंडल ठीक क्या है, है? यस, सर एक्रोमेटिक स्पिंडल क्या है? वेयर इट इज, Sir, it is given in our book in a diagram in prophase. ओके ओके, इन प्रोफेज एक्रोमेटिक स्पिंडल, ओके, देखते हैं इसको। ठीक है, चलो तुरंत तो माइंड में नहीं आ रहा है, हम इसको देखते हैं। ठीक है, हम आपको बताते हैं Okay, sir. Okay, sir. एट द लास्ट आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, क्लियर। तो Sure, यहाँ sir. पर आपका क्या हो रहा है, हाँ, साइटोकाइनेसिस जो आप समझ में आ गया आपको। ठीक है, अगर हम बात करें प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में क्या हो रहा है, प्लांट सेल में आपका क्या हो रहा है कि जो साइटोकाइनेसिस जो हो रहा है प्लांट सेल, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है किससे, तो दैट इज आपका एनिमल सेल से। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो आपका सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि व्हेन टू सेल्स, जब दो न्यूक्लियस का आपस में फॉर्मेशन हो जाता है, जब दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, प्लांट सेल में, तो मेनली क्या होता है, इसके बीच में एक सेल प्लेट का स्ट्रक्चर, यानी कि एक रिजिड, है ना, आप कह सकते हैं सॉलिड, है ना, इनएक्सटेंसिबल, जो आप कह सकते हैं एक सेल वॉल का यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है फॉर्म होने लगता है। और धीरे धीरे क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल प्लेट, और धीरे धीरे क्या होता है, ये जो सेल वॉल है इट सेपरेट्स, और ये कह सकते हैं कि ये जो है आपका सेल को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, सेल को दो पार्ट में आपको क्या करता है, डिवाइड कर देता है। क्लियर। तो फॉर्मेशन ऑफ Yes, sir. सेल वॉल टेक्स प्लेस इन एनिमल सेल, whereas formation of cell furo take place in एनिमल सेल में क्या होता है, सेल फ्यूरो बन रहा है, जबकि प्लांट सेल में क्या हो रहा है, प्लांट सेल में Cell क्या हो रहा है, plating बन सेल रहा है. प्लेट बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है थोड़ा सा यहाँ पर आपका डिफरेंसेस है, आपका कह सकते हैं साइटोकाइनेसिस जो हो रहा है एनिमल सेल और प्लांट सेल में, इन दोनों में काफी इस तरह का एक आप चेंजेस को देख सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. हाँ, कुछ डायग्राम हम आपके सामने रख रहे हैं, सो दैट यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड। प्लीज वेट फॉर फ्यू सेकेंड। Okay, I'm showing you a diagram. Please wait. Let me show you. Okay, sir. Where it is it? I've got the diagram. Okay, so you can see here. I'm going to share my screen. You can see this diagram. Yes, sir. यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, दिस इज योर प्रोफेज। आपका क्या है,
प्रोफेज है। Here you can see how this the cell or the nucleus looking like, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, ये देखिए एस्टर आपका, ठीक है, स्पिंडल मिटोटिक। आप देख सकते हैं ये जो आपका क्रोमेटिड्स है, क्रोमोसोम है ना, ये आपका जो क्रोमोसोम है धीरे धीरे क्या हो रहा है आपका, ये जो आपका न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस तो डिसअपियर हो गया है, ठीक है, एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आल्सो स्टार्ट्स डिसअपियरिंग। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ प्रोफेज। ये आपका प्रोफेज में देखने को मिलता है, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट मेटाफेज, मेटाफेज में आप देख सकते हैं किस तरह से सारे क्रोमोसोम एक साथ जो है इक्वेटोरियल प्लेट में यहाँ पर अरेंज हो गए हैं, है ना। क्लियरली यू कैन सी स्पिंडल फाइबर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ द ऑल द क्रोमोसोम्स, यहाँ पर अभी क्रोमोसोम क्या देखिए सारा अरेंज है एक आपका इसमें इक्वेटोरियल प्लेट में, ठीक है। यस सर। ओके, नाउ यू कैन सी द टीलोफेज। टीलोफेज में क्या हो रहा है, टीलोफेज में आप देख सकते हैं, टीलोफेज में है ना, सॉरी टीलोफेज के पहले क्या एनाफेज। एनाफेज में आप देख सकते हैं किस तरह से ये आपस में सेपरेट होने लगे हैं। हाउ दिस क्रोमोसोम जो है वो दो क्रोमेटिड्स में अपना डिवाइड हो गया है, और डिवाइड होकर जो है आप देख रहे हैं कि ये जो आपका किस तरीके से आपस में दे आर रेडी टू सेपरेट। समझ में आ रहा है? यस सर। Okay, now you can see this diagram है कि ऑलरेडी जो है आपका ये पहले के जैसा फॉर्म हो चुका है ना। आपका जो है क्लीवेज, यहाँ पर क्लीवेज हम लोग कह रहे हैं, है ना, ये यहाँ पर आपका बन रहा है। एनिमल सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में आपका क्या होता है, एनिमल सेल में आपका ये एनिमल सेल में आपके यहाँ पर सेल प्लेट बनता है, जबकि एनिमल सेल में आपका एनिमल सेल में फ्यूरो बनते हैं, सेल फ्यूरो। वेयर एज इन प्लांट सेल यहाँ पर क्या होता है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? यस सर। नाउ नेक्स्ट यू कैन सी द कंप्लीट डिवीजन ऑफ, यानी यहाँ पर ये जो आपका ये होने के कारण सॉरी आपका ये जो दो सेल, ये फाइनली क्या होता है, फाइनली दो सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं क्लियर? समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, सो आई हैव टू क्वेश्चन है ना सर, हाउ मेटाफेज जो है वो, हाउ मेटाफेज जो है वो डिफरेंट होते हैं, है ना। मेटाफेज जो एनिमल में होते हैं, मेटाफेज ऑफ प्लांट सेल, isn't it? How metal of यस plant सर। different from animal? ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ सर। सर प्लांट में तो सेंट्रोसोम सेंट्रियोल होता नहीं है, तो स्पिंडल फाइबर्स कहाँ से आते हैं सर? हाँ ठीक है, ये हम आपको बता रहे हैं, प्लीज वेट। देखिए मोस्ट जो प्लांट सेल्स होते हैं वो दे डू नॉट कंटेन सेंट्रियोल्स, ठीक है, उसमें सेंट्रियोल्स नहीं होता है। वहां पर क्या होता है, माइक्रोट्यूबल का कुछ क्लस्टर्स होते हैं, ठीक है। जो माइक्रोट्यूबल्स है ना, दे आर नॉट गोइंग टू फॉर्म सेंट्रियोल्स, बट क्या होता है माइक्रोट्यूबल जिससे कि सेंट्रियोल्स आपका बनता है, जो प्रोटीन्स होते हैं ना, वो क्या होता है आपका जो है डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, दे पार्टिसिपेट इन द आप कह सकते हैं दिस स्पिंडल मेटाफेज। फाइबर फॉर्मेशन। मेटाफेज को क्या कहते हैं, हाँ, तो वो लोग क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं सेग्रीगेट होकर, है ना, वो पार्टिसिपेट करते हैं आपका स्पिंडल का फॉर्मेशन में, और ये मेटाफेज को कैरी ऑन होने में, ठीक यस। है। यानी कि जो माइक्रोट्यूबुल्स है दे आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल, वो क्या होते हैं आपस में असेंबल होकर, ठीक है, प्लांट सेल बिगिन टू प्रोड्यूस स्पिंडल्स फ्रॉम दी ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स। जो आपका सेंटर में क्या होता है, मेनली क्या होता है, माइक्रोट्यूबुल्स जो है वहां पर अरेंज होते हैं, ठीक है। तो ये माइक्रोट्यूबुल्स क्या करते हैं, स्पिंडल का फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, और फाइनली जो आप कहते हैं मेटाफेज को होने में जो है मदद करते हैं, ठीक है, मेटाफेज को होने में मदद करते हैं। क्लियर? यस।
बाकी जो डिफरेंसेस होता है आपका साइटोप्लाज्म का, तो साइटोकाइनेसिस का जो डिफरेंसेस होता है ये मैंने आपको बताया, ठीक हाँ है। सर, वो सेल प्लेट और फ्यूरो। हाँ ठीक है, ये आपका जो है सेल प्लेट और सेल फ्यूरो बनता है, ठीक है। और एक्मेटिक जो है आप एक्रोमेटिक स्पिंडल, स्पिंडल जो होते हैं आपका मेनली क्या हो रहे हैं, जो सेंट्रियोल से जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। और ये कह सकते हैं कि जो नहीं किए हुए हैं ना, इन फेज में क्या होता है, फेज में वो स्टार्ट फॉर्मिंग शुरू होता है, बट क्या होता है, सर आपका वॉइस ठीक से नहीं आ रहा नाउ इज इट क्लियर, है। यस सर, नाउ इट इज। नाउ इट क्लियर, ठीक है। तो हाँ सर। एक्रोमेटिक जो आपका जो स्पिंडल होते हैं, सो यू कैन से दैट इट इज नॉट बाउंड विथ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का जो काइनेटोकोर है ना, क्रोमेटिन से वो बंधा हुआ नहीं होते हैं इन प्रोफेज। क्रोमेटिक स्पिंडल कह सकते हैं जब ये इट इज कनेक्टेड विद दी का, कह सकते हैं जब कनेक्ट नहीं होता क्रोमोसोम काइनेटोकोर से तब, ठीक है। एंड यस आफ्टर सर, आफ्टर यस यू सर। नो आफ्टर 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 जो है वो कनेक्टिंग विद द कोर ऑफ क्रोमोसोम देन इट इज कॉल्ड क्रोमेटिक स्पिंडल। इन नेक्स्ट क्लास इसको हम और अच्छे से जो आपको डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो यस सर। आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको एक एक प्रोसेस को हमने आपको बताया, समझाया, ठीक है। तो यस सर, यस माइटोसिस सर। हमने कंप्लीट किया, माइटोसिस हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, मियोसिस को हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, मियोसिस को हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए जो हम लोग फिर मिलते हैं, एक और एक्स्ट्रा क्लास, एक और क्लास जो है छूटा है, तो हम वो भी क्लास जो है अरेंज करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हाँ आजकल सर, में वो हाँ भी सर। और क्लास आपको बायोलॉजी का मिल जाएगा, क्लियर। तो ओके आज सर। इतना ही रहने देते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मीट करेंगे, ठीक है। उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आया होगा। हाँ सर। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्रोमेटिक स्पिंडल को और डिटेल से देखेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग मियोसिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।